देखें, जो भी कहो। श्री राम। यह कहत भल कहि न कोऊ, लोक वेद बुध सम्मत दोऊ, तात तुम्हार विमल जस गाई, पाहे लोकों वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु दे राज सो लहही, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, कर कुचाल अंतों पछतानी। तहु तुम्हार अल्प अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राज तो तुम ही न दोषु, करते हूँ राज तो तुम ही न दोषु, रामई होत सुनत संतोषु। अब अति कीनो भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण सनेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तुम गलानी जिए जन करो, समझ मात करतूत, तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मजदूत। श्री भरत जी महाराज जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो भरद्वाज जी महाराज उनको आदर पूर्वक धाई उठाई उर्ली ने। भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी ने दौड़कर, जैसे अपना अतिशय प्रेमी कोई मिल गया हो या जिसके प्रति अपनी बहुत अधिक महत्व बुद्धि हो, जिसको हम बहुत अच्छा श्रेष्ठ समझते हैं, वो जब हमें सामने कहीं पड़ा दिखाई दे तो हम दौड़ के उठा देंगे ना उसको। कीमती रत्न है, कोई भी चीज है तो जिसके प्रति हमारे अंदर महत्व बुद्धि है, हम उसकी महिमा को जानते हैं तब, नहीं तो समझेंगे कांच है साधारण। परंतु हमको मालूम है कि इस प्रकार से हीरा होता है और हीरे की महत्ता से हम परिचित हैं, और जब दृष्टि गई तो हम दौड़ के उसको उठा लेते हैं, हीरा है ना। इसी प्रकार से भक्तों की महिमा, संतों की महिमा संत ही जानते हैं, संत ही संत को पहचान सकते हैं। जब तक हमारे अंदर संतत्व, जब तक हमारे अंदर साधुता नहीं आती है, तब तक हम साधु को नहीं पहचान सकते हैं। भले हम साधु के विषय में पुस्तकें पढ़ लें, बहुत से सत्संग कर लें, सब कुछ कर लें, जब तक हमारे अंदर साधुता नहीं आएगी, हम संत नहीं बनेंगे। तब तक हम संत को नहीं पहचान, संत रूप में नहीं पहचान पाएंगे। भरद्वाज जी ने जब भरत जी जैसे संत का दर्शन किया तो पहचान गए कि ओह, ये तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं। तो धाई उठाई लाई उर्ली ने, दौड़ के उठा के हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और फिर उन्होंने अपने नजदीक बैठा लिया। भरत जी बैठ तो गए, बैठने के बाद उनके मन में संकोच हुआ भरत जी के, क्या भरद्वाज जी पूछेंगे, कुशल मंगल पूछेंगे। कुशल मंगल पूछेंगे तो पिताश्री के विषय में और माता के विषय में, भाई बंधु के विषय में, सबके विषय में प्रश्न आएंगे। क्या उत्तर दूंगा मैं? क्योंकि भरत जी मानते हैं कि जितना भी ये अनर्थ हुआ है उन सब का मूल कारण मैं हूं, इसलिए वो संकोच में पड़े हुए थे। भरद्वाज जी ने देखा भरत जी की मानसिकता कि भरत जो हैं संकोच में पड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा, बोले ऋषि लखशील संकोचु। उन्होंने देख लिया, उन्होंने उनके मन के भावों को पढ़ लिया। भरद्वाज जी ने भरत जी की मानसिकता को समझकर कहा, सुनो भरत, हम सब सुधि पाई। ये जो सब बातें आपके मन में चल रही हैं, ये सब हमको विदित हैं,
हमने संपूर्ण आद्योपांत घटना किस प्रकार से घटित हुई, इसके पीछे क्या क्या हेतु रहा, वो सब जान लिया है। और इस विषय में आप व्यर्थ ग्लानि मत करो। अपने अंदर जो गिल्टी फील कर रहे हो आप, अपने अंदर जो एक ग्लानि हो रही है आपको कि मैं अनर्थ का मूल कारण में हूं, इस प्रकार का भाव अपने मन से निकाल दो। तुम ग्लानि जिए जन करो, समझ मात करतूत। आपकी माता ने ऐसा किया, उसके कारण आपको ये ग्लानि हो रही है ना। परंतु हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। आपकी माता भी निर्दोष है, और फिर आप जैसा सोचते हो कि इन माता के द्वारा जन्म दिया हुआ मैं भरत, तो आपकी माता निर्दोष है। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। वो तो सरस्वती ने उनकी बुद्धि को ठग लिया था, उनकी बुद्धि ठगी गई। जैसे कोई ठग बदमाश आया, और वो कहा जाता है एक ब्राह्मण देवता कहीं गांव में गए, तो गांव वालों ने एक गाय की बछड़ी उनको दान में दी। अब चार धूर्त मिले। उन्होंने सोचा कि इस गाय की बछड़ी को इस ब्राह्मण देवता से ले लेना चाहिए। अब वो छोटी बछड़ी थी, तो हम ब्राह्मण देवता उसको ऐसे कंधे पे रख के ले जा रहे। तो एक धूर्त आया, पंडित जी पाए लागी, मतलब हम आपके ढोक देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं। महाराज ये क्या, इस अपवित्र पशु को आप अपने कंधे पे ले जा रहे हो? दिखाई तो आप ब्राह्मण देवता देते हो, आपके यहाँ यज्ञोपवीत जनेऊ है, और आप इस अपवित्र पशु को, गाय की बछड़ी नहीं, अपवित्र पशु। ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुझको ये अपवित्र पशु दिखाई दे रहा है? ये तो गाय की बछड़ी है। कौन आपसे तर्क करे महाराज, जो कुछ कहो तुम ही सब सोहा। आप जो कहते हो वही अच्छा है, वही अच्छा है महाराज। चला गया। कुछ दूर दो धूर्त फिर आपस में कहने लगे, ओहो कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। पहले तो ब्राह्मण जो हैं अपवित्र पशुओं को छूते भी नहीं थे, और आज देखो कैसा युग आया है। ये ब्राह्मण देवता तिलक लगाए हुए हैं, जनेऊ धारण किए हैं, गले में माला है, कंठी है, सब कुछ है, परंतु अपवित्र पशु को कंधे पे ले जा रहे हैं। ऐसा आपस में कहते हुए, चलो यार जाने दो ना, क्या कोई क्या कर रहा है संसार में, अपने को इनसे क्या लेना देना है। ये पंडित जाने, पंडित का काम जाने। पंडित को सुना सुना के बोल रहे। पंडित ने कहा कमाल। फिर आगे गया, फिर एक धूर्त आ गया, उसने भी उसी प्रकार की वार्ता शुरू की। पंडित को लगा कि वास्तविक में मैं ही भूल में हूं, सब लोग जब कह रहे हैं, तो इस प्रकार से धूर्त लोग जो हैं ठग लेते हैं। तो सरस्वती ने आपकी माता की बुद्धि को ठग लिया। एक भ्रांत धारणा उनके मन में पैदा की गई। भयउ पाख दिन सजत समाजू, 15 दिन से ये आयोजन हो रहा है, और आपको इसके विषय में सूचना नहीं दी गई।
यह कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र के अंतर्गत माता कौशल्या जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी देने के लिए महाराज दशरथ को अपने अनुकूल बना लिया है, और इसीलिए महाराज दशरथ ने यह समाचार आप तक नहीं पहुंचने दिया। 15 दिन हो गए, जबकि बिल्कुल झूठ है। ऐसा 15 दिन से बात ही नहीं। वहां तो महाराज दशरथ ने सभा में घोषणा की, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, फिर सभा में घोषणा की गई, और काल ही राम देहु युवराजु, कल राम जी का युवराज पद पे अभिषेक होगा। तो इस प्रकार से फिर बताया कि जब राम जी राजा होंगे, अच्छी बात है, राम जी का राजा होना तो अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगता है, परंतु समस्या ये है कि आप दासी की तरह, क्योंकि राजमाता कौशल्या होंगे और भरत जो हैं, लखनलाल जी जो हैं, उनके असिस्टेंट नायब होंगे, लखन नायब, और भरत जी अगर सेवा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कारागार में डाल दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और आप दासी की तरह सेवा करोगी कौशल्या जी की, और तो ठीक है, नहीं तो फिर जहां आपका बेटा होगा जेल में, वहां आपको भी पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से कैकेयी माता की बुद्धि को ठग लिया गया, और उनका अहंकार सिर उठाने लगा कि मैं किसी की दासी नहीं होने वाली, मेरा बेटा क्यों जेल में जाएगा। जिसने ये सब मेरा अहित सोचा है, उन सबको ही दिखा देती हूं मैं। उसके बेटे को भी वन में पहुंचा दिया जाता है 14 वर्ष के लिए, और मेरा बेटा राजगद्दी पे होगा, राजमाता मैं हूं। तो भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, तात के कहीं दोष नहीं इसमें है, तात माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। गई गिरा मत धूल, वो तो सरस्वती ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया, उनकी बुद्धि को भ्रांत मान्यताओं के द्वारा भ्रमित कर दिया, उनकी बुद्धि को ठग लिया। ये कहत भल कहे न को, लोक वेद बुधु सम्मत दो। ये भी कहना, ये कहत भल कहे न को, इसको कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि कैकेयी ने ऐसा, क्योंकि ये जो भी घटना घटी है, इसमें लोकमत और वेदमत क्या कहता है, पहले इस पे विचार करना चाहिए। किसी को भी अच्छा बुरा कहने से पहले उसकी यथार्थता को समझना चाहिए, क्योंकि संसार में देखा जाता है लोकमत और वेदमत दोनों ही चलते हैं। केवल लोकमत की ही विशेषता हो ऐसा नहीं, केवल वेदमत की ही विशेषता हो ऐसा नहीं। इसलिए इस विषय में कुछ भी कह देना, ये कहत भल कहे न को, लोक वेद बुद्ध सम्मत दो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि दोनों लोकमत और वेदमत, इससे सम्मत कोई कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य किया जाए तो लोकमत से और वेदमत से सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाली वेदमत को ही आगे रख दें, केवल हम लोकमत को ही आगे रख दें। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लोकमत में तो प्रचलित होती हैं, पर वेद उसका निषेध करता है। कोई बातें ऐसी होती हैं वेद मत तो उसको स्वीकार करता है, परंतु लोक में विरुद्ध होती हैं। दोनों का सम्मत होना चाहिए, लोक और वेद का सम्मत होना चाहिए। तात तुम्हार विमल जस गाई, पाहे लोगों वेद बढ़ाई। हे तात, आपका जो विमल जस है, निर्मल यश है, उसको गा के
पाहे लोकों वेद बड़ाई, लोक में और वेद में बड़प्पन मिलेगा। आपका जो विमल यश है उसका जो भी गान करेगा, जो भी गान करेगा उसको लोक में और वेद में बड़ाई मिलेगी, बड़प्पन मिलेगा। जो आपका विमल यश गान करेगा। अब लोकमत और वेदमत जो माता केकई ने वरदान मांगा था उसके विषय में भरद्वाज जी थोड़ा बताना चाह रहे हैं। लोक वेद सम्मत सब कहीं, क्या कहते हैं, जही पितु देई राजसो लही। लोकमत भी ऐसा ही कहता है और वेदमत भी ऐसा ही कहता है। पिता जिसको राज दें उसको राज स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा लोकमत भी है, वेदमत भी है। राउ सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राजा मतलब महाराज दशरथ आपको बुलाकर राज देने की बात सोच रहे थे और इसी से उनको सुख भी था और उनका धर्म भी रहता और उज्जवल यश कीर्ति भी छाती महाराज दशरथ की। जो आपको बुला के राज देते तो उसमें महाराज दशरथ को सुख भी मिलता, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि राजा आपको सुख और धर्म और बड़ाई देने के लिए राज दे रहे थे, जैसा भी हो, परंतु उससे ज्यादा सही वही है कि राउ सत्यव्रत तुम्हें बुलाई। राजा जो हैं सत्यवृत्त थे और वो आपको बुला के राज देना चाहते थे, जिसके द्वारा उनको सुख मिलता, उससे वो दुखी नहीं थे। आपको राज देने के बाद वो दुखी नहीं होते और धर्म की भी मर्यादा रह जाती, जो माता केकई को वरदान दिया गया है उसकी भी पूर्ति हो जाती, समाज में भी उनको उज्जवल यश मिलता। परंतु इसके बीच में एक ऐसा कार्य आ गया जो दूसरा वरदान मांगा गया, राम गवन वन अनरथ मूला। राम जी का जो वन गमन हुआ यह सभी अनर्थ का मूल कारण है। घटना जो माता केकई ने वरदान मांगे वहां तक तो सब ठीक था, उसमें एक वरदान जो मांगा गया राम जी का वन गमन, वही सभी अनर्थ का मूल कारण बना। जो सुन सकल विश्व भई सूला, जिस बात को सुन के संपूर्ण विश्व के अंदर एक सूल पैदा हो गया, एक दर्द पैदा हो गया, एक कष्ट पैदा हो गया, एक तकलीफ हो गई। सो भाभी बस रानी रानी, वो भी जो कुछ हुआ वो रानी के अज्ञान के कारण हुआ, नासमझी के कारण हुआ। सो भाभी बस रानी रानी, होनहार ऐसी प्रबल थी, भाभी है ना होनहार, ऐसी होनहार प्रबल थी जिसके कारण रानी की बुद्धि जो है इस प्रकार से मलिन हो गई, विक्षिप्त हो गई। इसमें किसी का भाभी बस रानी यानी कर कुचाल अंतों पछना। उस समय तो उन्होंने कुचाल चल दी, वरदान मांग लिया, परंतु बाद में उनको भी पश्चाताप हुआ। परंतु पश्चाताप कब हुआ है, जब भरत जी ने आके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे उनको लगे कि जिसको मैं अपना पुत्र मान रही थी वो पुत्र मेरे लिए माता नहीं मान रहा है मेरे को, और जिसको मैंने वन दिया वो मेरे प्रति कितना श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। ये दोनों दृश्य भरत जी का अभिनय और राम जी की लीला। भरत जी का तो अभिनय इसलिए कहा जाता है, भरत जी अंदर से माता केकई के विरोध में नहीं है, केवल माता ने उनके प्रति ममत्व
और अहमता ममता के कारण जो अपराध किया है, उस अपराध के विषय में उनको बोध हो, उसका पश्चाताप करें वो, और जिससे उनका शुद्धिकरण हो सके। तो भरत जी की ऐसी एक अपनी विचारधारा है जिसके द्वारा माता कैकेयी जी का शुद्धिकरण हो, पश्चाताप की अग्नि में वो जलें, उसके लिए वैसा व्यवहार किया गया है। कर कुचाल अंतों पछतानी। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय तो कुचाल चल दी, परंतु अंत में उनको पश्चाताप ही हुआ है, पश्चाताप ही हुआ है। तहु तुम्हार अलप अपराध, इस विषय में आपका थोड़ा सा भी अपराध है, कहे सो अधम अयान असाधु। अगर कोई भी कहता है इसमें थोड़ा भी आपका अपराध है, तो कहने वाला अयान, अधम, असाधु है। उसका चरित्र जो है अधम है, उसकी बुद्धि जो है अज्ञानी है, और उसकी जो विचारधारा कहिए, उसके अंदर का जो अंतःकरण है जो भी है, वो दुर्जनों जैसा है। असाधु यानी दुर्जन, जो साधु नहीं है, जो साधु नहीं है अर्थात दुर्जन है। सज्जन यानी साधु, दुर्जन है। कर कुचाल अंतों पछतान, कहे सो अधम, जो भी ऐसा कहेंगे कि इसमें लेश मात्र भी आप अपराधी हैं, थोड़े भी, अल्प अल्प स्वल्प, बिल्कुल थोड़ा भी आपका अपराध बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं है। ये भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, करते हो राज तुम ही ना दोष हो। अगर आप राज स्वीकार कर लेते तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। राम ही हो सुनत संतोष। और भगवान श्री राम को भी जब सुनते कि तुमने राज स्वीकार कर लिया है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, ये भगवान श्री राम की विचारधारा है। बड़े को राज तिलक हो रहा है, छोटों बंधुओं को छोड़ के, ये भरत जी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, शत्रुघ्न जी के प्रति, सभी के प्रति राम जी की भावना रही है। विमल वंश ये अंचित एकु, बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक। ये जो निर्मल वंश है, सूर्य वंश है, इसमें एक गलत काम हो रहा है। क्या? भाइयों को छोड़ के बड़े भाई का राज तिलक, जन्मे एक संग सब भाई, वहां तो छोटा बड़े का प्रश्न ही नहीं है, सब भाइयों का जन्म एक साथ ही हुआ है। ये भगवान श्री राम की विचारधारा है। परंतु भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के प्रति बिल्कुल पुत्रवत स्नेह रखते हैं, भरत जी के प्रति, क्योंकि ये सब छोटे भाई हैं, भले ही 1 घंटा छोटे क्यों ना हो। ऐसे राम जी से भरत जी 1 दिन छोटे हैं। राम जी नवमी को हुए, वो 10वीं के दिन। तो राम ही हो सुनत संतोष, राम जी को भी इस बात को सुन के संतोष होता। अब अति कीनऊ भरत फल, तुम्हें उचित मत एहू, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण से। अगर आप राज स्वीकार करते तो अच्छा था, परंतु आपने राज न स्वीकार करके भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में जो अनुराग किया है, अति भल, यह तो अति उत्तम हुआ, अति उत्तम हुआ। अगर आप राज ले लेते, ठीक है, ऐसे कितने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजा बने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती वो, ठीक है, अच्छा है। परंतु ये एक विशेष बात हो रही है। अब अति कीनऊ भरत भल तुम्हें उचित मत हो, आपके लिए तो यही उचित है जो आपने किया। क्या किया? सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सन, सभी प्रकार के मंगलों का जो मूल है, जड़ है, रघुवर चरण सन, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम, अनुराग,
भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अगर अनुराग हो गया तो सब प्रकार के कल्याण, सब प्रकार के अच्छे कार्य अपने आप हो जाए। उसकी मूल जड़ को आप सींचते रहिए, वृक्ष अपने आप विकसित हो जाएगा। हम अलग अलग अच्छे अच्छे काम करेंगे, पेड़ की डालियों को सींचने जैसा है, पेड़ हरा नहीं होगा। पेड़ को हरा रखने के लिए एक ही उपाय है, वृक्ष को हरा रखने के लिए एक ही उपाय है कि उसकी जड़ को सींचे आप। और अगर जड़ को हम काट देते हैं, अर्थात बहुत से लोग कहते हैं यह ईश्वर इत्यादि क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, क्या जरूरत है इन सब की, अर्थात जड़ को काट दिया और हम फिर ऊपर के शाखाओं को सींच रहे हैं। अच्छा काम करो, नेक काम करो, ये करो। जितने भी अच्छे कार्य हैं उन सब का जो मूल कारण है रघुवर चरण स्नेह, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम सबका मूल कारण है। अगर आपके अंदर भगवान श्री सीताराम जी के प्रति अनुराग है, प्रेम है, तो आपके द्वारा जितने भी कार्य होंगे वहाँ मूलम धर्म तरो विवेक जल दे। राम नाम के विषय में कहा गया है वो जितना भी धर्म है उसका मूल, मूलम धर्म तरो, धर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ क्या है, राम नाम। विवेक जल दी, और विवेक रूपी समुद्र राम नाम से। इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जो है वो, अब इस विषय में भरद्वाज जी बहुत कुछ कहेंगे और भरत जी की महिमा, परंतु घड़ी हमसे कह रही है, आप सबसे कहती हो ना कहती हो, पर हमसे कह रही है कि आज यहीं रखना चाहिए। जय श्री राम।